प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जॉब्स विद एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से जॉब और एजुकेशन से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी 120 प्लस पदों पर भर्ती होनी है। दोस्तों आपके पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। 129 अलग अलग पदों पर 3 जिले में भर्ती होनी है। अपनी योग्यता के मुताबिक पद पर आवेदन कर सकते हैं। 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही इसके लिए आपको मिलेगा आकर्षक वेतन। यदि आप भी सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। क्या पता इस वीडियो के साथ आपका भाग्य खुल जाए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इन 3 जिले दुर्ग, रायपुर और जांजगीर चांपा में जो सरकारी नौकरी की वैकेंसी आई हुई है उनके बारे में। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग 15/6/2022 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु यह विज्ञापन है। इन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। देख सकते हैं आप, सीधी हेतु अलिपिकी पैरामेडिकल एवं नर्सिंग पदों के लिए। तृतीय श्रेणी के पद ड्रेसर ग्रेड 1, ड्रेसर ग्रेड 2, चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों की सीधी भर्ती भरे जाने के लिए रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30/6/2022 को संध्या 5:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए देख सकते हैं जो पदों का विवरण निम्नानुसार है। ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए यह तृतीय श्रेणी का है। वेतनमान 19,500 से 62,000 है और लेवल 4 का यह नौकरी है। जो रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से आप देख सकते हैं 13 पदों के लिए। और जो योग्यताएं हैं 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आर्थोपेडिक क्रम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 2 चतुर्थ श्रेणी का यह पोस्ट है। 18,000 सैलरी रहेगा इसके लिए बेसिक सैलरी, और लेवल 3 का यह सैलरी है। कुल रिक्त पद 6 है और किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ओपीडी अटेंडेंट ये भी चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट है और इसके लिए जो है लेवल 1 का सैलरी रहेगा 15,600 से बेसिक सैलरी रहेगा और ये इसके लिए 5 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। भृत्य चतुर्थ श्रेणी के पदों के पद है। इसमें कुल 8 पद है और 15,600 से 49,400 तक सैलरी रहेगा और मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। भृत्य वार्ड वाई इसके लिए भी 11 पोस्ट है और कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट है। आया के लिए आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट है। 15,600 बेसिक सैलरी रहेगा। इसके लिए 26 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्वीपर के लिए आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट है। 15,600 बेसिक सैलरी रहेगा। लेवल 1 का सैलरी है और इसके लिए 11 पद है। मान्यता प्राप्त जो स्कूल से है विद्यालय से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चौकीदार चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट है। इसके लिए 8 वैकेंसी है और 15,600 इसके लिए बेसिक सैलरी रहेगा और मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार ये पदों का विवरण हो गया। आवेदक जो है शासकीय रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही जो है आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो पदों की संख्या व आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए मिनिमम 18 वर्ष एज होना चाहिए जो आयु है और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और जो विशेष पिछड़ा वर्ग है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इसके लिए 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष छूट मिलेगा। मतलब अधिकतम 45 वर्ष तक जो आयु में छूट मिल सकता है। और छत्तीसगढ़ के निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले दुर्ग जिले के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। देख सकते हैं आप इस विज्ञापन ये यही वर्णित है 4 नंबर में। और जो है चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज की मूल प्रति आपको संलग्न करने होंगे। इसके लिए जो सैलरी है तो सैलरी आप देख सकते हैं जो है प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में दे होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड करके आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण पॉइंट है 11वां नंबर। विज्ञापित पदों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांक का प्रतिशत के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इस हेतु स्वयं आवेदकों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अध्ययनरत शाला के लेटर पैड पर परीक्षा फल पंजी प्राप्तांक अंक सूची की
सत्यापित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की अंक सूची में स्पष्ट रूप से प्रतिशत प्राप्तांक का उल्लेख संबंधी अंक सूची मान्य किए जाएंगे। आवेदक का ग्रेड संबंधी अंक सूची होने से मेरिट तैयार नहीं हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में आवेदक वरीयता सूची से बाहर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो अंक सूची है उसमें ग्रेड नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, प्रतिशत होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुल 88 पदों के लिए दुर्ग जिला में जो है भर्ती होने जा रही है। ये सरकारी नौकरी का पोस्ट है, ये रेगुलर भर्ती का पोस्ट है। अब आगे बात करते हैं हम दूसरे जिले की। एक और देख सकते हैं, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के लिए ही 15/6/2022 की नोटिफिकेशन जारी की गई है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/7/2022 संध्या 5 बजे तक है। कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब दुर्ग द्वारा। तो इसके लिए जो है आपको आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे। रिक्त पदों का विवरण आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर 3 जो है 3 पद है हिंदी के लिए, स्टेनोग्राफर 3 है। और सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, इसके लिए 11 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 14 पदों पर भर्ती होनी है। आप देख सकते हैं जिस श्रेणी के लिए उम्मीदवार में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित है उसमें केवल वही लोग ही मान्य किए जाएंगे। आप देख सकते हैं पदों का विवरण, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका पदों का विवरण आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो संपूर्ण जानकारी है आप देख पाएंगे। भर्ती की जो पात्रता एवं शर्तें, स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्रण परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके लिए जो सैलरी रहेगा 28,700 सैलरी रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए आप देख सकते हैं इसके लिए मैट्रिक से लेवल 4 का रहेगा और ये 19,500 से इसका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। आप देख सकते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से दी हुई है। आयु एवं सीमा की शर्तें न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष, और जो विशेष जनजाति है उनको छूट दी जाएगी इसके लिए। और अन्य शर्तें आप देख सकते हैं स्टाइपेंड के रूप में 70%, 80%, 90% के रूप में दी जाएगी। और बाकी आप विवरण देख सकते हैं। जो आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ये मेन है। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में 17/6/2022 से 15/7/2022 के प्रातः 11 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस रूप से आवेदित पद का नाम, आवेदक का वर्ग लिखा हो और प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग की कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 में रखे गए ड्राफ्ट बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। देख सकते हैं आप। इसके लिए मैं आपको आवेदन का प्रारूप दिखा देता हूं। ये इसी प्रारूप में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके जो है यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के लिए। तो ये रायपुर के लिए वैकेंसी जारी की गई है, रायपुर जिला के लिए। तो देख सकते हैं इसके लिए 14 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। तो इसके लिए जो आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25/6/2022 निर्धारित है। कार्यालयीन जो कार्य दिवस में 5 बजे तक रहेंगे। इसके लिए जो पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है देख सकते हैं आप। पदों के विवरण: फर्रास, मली, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, इन सभी के लिए कुल 14 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आरक्षित जो पद है उसका विवरण निम्नानुसार आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं सेवा कार्य करने हेतु तत्पर एवं आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य पिछड़ वर्ग के आवेदक को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दिनांक 1/1/2022 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो परंतु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो है छूट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग, महिला एवं निःशक्त जनों को जो शासन द्वारा दी जाती है छूट उसमें पात्र होंगे। महिला अभ्यर्थी 10 वर्ष और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग को 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। आप देख सकते हैं एक से अधिक पति या पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। तो जो
कहाँ भेजना है आपको, किस पते पर, तो देख सकते हैं आप ये इस कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसी पते पर आपको आवेदन करना है। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हैं, ज़्यादा जानकारी और ले सकते हैं। और इस प्रकार से इसमें आवेदन का जो प्रारूप है मैं आपको दे दूंगा और ये सभी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जा कर के डाउनलोड करके बारीकी से आप अवलोकन कर ले। अब हम दूसरा जिला जांजगीर चांपा की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा, विज्ञापन जांजगीर, दिनांक 7 जून 2022 को नोटिफिकेशन जारी की गई। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/7/2022 संध्या 5 बजे तक है। 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। सीधी भर्ती जांजगीर चांपा न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, चौकीदार, जलवाहक, स्वीपर के कुल 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन का प्रारूप मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। चौकीदार के लिए 2, जलवाहक के लिए 6, स्वीपर के लिए 5, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अन्य योग्यता एवं अनुभव, सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवधिक जो है ये अन्य योग्यता अनुभव यहाँ पर वर्णित है, आप देख सकते हैं। आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें इस प्रकार से दी हुई है, ये आप देख पाएंगे। कोई भी उम्मीदवार जिनके विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। कोई भी पुरुष जिनकी एक से अधिक पत्नियां हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिनके ऐसे व्यक्ति से विवाह हो जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 से नहीं होना चाहिए। उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए इस प्रकार से वर्णित है, आप देख पाएंगे। इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप बारीकी से इसका अवलोकन कर सकते हैं। और ये आवेदन का प्रारूप मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, इस प्रारूप में ही आपको जो है आवेदन करने होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रारूप में ही आपको आवेदन करना है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा, इसी के पते पर आपको जो विज्ञापन भेजने हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के आप नए नए अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।